लिए और भैंस के लिए उसमें चारा होगा तो पता चल जाएगा इस गांव में या ये गांव संपन्न है। तो सबसे पहले आप धन्यवाद के कि आपने हमारी कल्चर को बचा के रखा है। जितने बच्चे मैंने देखे सबके सब है वो चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये हमारी कल्चर बहुत कम जगह आजकल नहीं बची है। हाय हेलो बाय तो जिंदे हैं हम, लेकिन हमारे वो पढ़े हुए बच्चे नॉन डूइंग द PhD तो महाड़ा टाबर है हाँ डेट भाई अरे तो जिंदे उसको आप जिंदा रखें। दूसरी, मेरे को साहब ने टाइम दिया आपसे मिलने के लिए, तो साहब को मैं अगेन एक बार धन्यवाद देता हूँ। मैं आप बाद में पढ़ाई की बातें चलती रहेगी, कभी मौका मिला तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन 1 by 1 और टर्न बाई टर्न यू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में कुछ हो रहा है जिसका जवाब नहीं है, तो मैं उसकी ट्राई टू गिव द सेटिस्फाइड रिप्लाई टू यू। देन आफ्टर आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे और खुले दिल से आप पूछिए। बहुत कम हो रहा है में एक होशियार है किसी सब्जेक्ट में, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। विद्या रूपी भंडार की बड़ी अपूर्व बात, क्यों खर्चे तू बड़े बिन खर्चे गड़ जाए। यदि आपके पास शिक्षा है आप दूसरे को बांटोगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं इसको बताऊंगी ये तो अपने ट्यूशन से लेके आएगा, नहीं, आप और उसका सेशन यहीं से शुरू करते हैं, चाहे वो अग्निवीर से रिलेटेड हो, चाहे और कोई हो, चाहे आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड हो, चाहे आर्मी ऑफिसर्स जेसी हो, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि साहब क्या है ये क्यों हो आगे पहुंची है, तो उनको ही नहीं, ये सब भ्रांतियाँ हैं। तो फिर अंदर को सुधार में जैसे आपके बच्चे बढ़ते होंगे फिर बाकी बात इसलिए होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना मतलब का लोग रूमर फैलाते हैं। आपके लिए इंडियन आर्मी में या नेवी में एयरफोर्स में सब दरवाजे खुले, ऐसा कोई नहीं है। जिस भी इंसान ने ये किसी को किया है वो मिसगाइड किया। मिसगाइड समझते हो ना, मतलब बिना मतलब वाली बात करी है उसने। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका फादर है वो कर्नल है या जैसे मैं रिटायर्ड मेजर हूँ तो मेरा बेटा, मैं तो चाह रहा था कि मेरा बेटा एक बोलते जाए, लेकिन हमारा ये किस्मत नहीं रहा। एक बेटा है मेरा, उसने जितनी भीड़ देखने वाली थी यदि अगर पत्थर भी मारते तो हम वहाँ से भाग जाते, लेकिन वो हमारी शिक्षा जैसे 7 समुद्र पार नहीं था। तो ये भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। और अग्निवीर समय की डिमांड है, इससे आप घबराइए मत। ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज जो लोगों के अंदर नकारात्मक विचार जो बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आर्मी के लिए, इस देश के लिए ये समय की डिमांड है। और समय की डिमांड कैसे अग्निवीर? आप किसी भी फौजी से, मैं नहीं कह रहा ये, आप किसी फौजी से, आपके गाँव में कोई फौजी होगा, आपका भाई होगा, भतीजा होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा, उनसे पूछना। तो बोला कितने साल नौकरी करोगे? बोला यार 15 साल करूँगा और इसमें बड़ा मुश्किल है और 15 साल बाद में पेंशन करूँगा। अब जब घर की सोच ऐसी है, क्यों मैं क्या करोगे? आगे यहाँ पटवारी बन जाऊँगा, ग्राम सेवक बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा, SBI में गार्ड लग जाऊँगा। तो आप ये बताइए कि फौज में कौन रहेगा? वहाँ कौन सूबेदार बनेगा, कौन नायब सूबेदार बनेगा, कौन सूबेदार मेजर बनेगा, कौन CHM बनेगा, कौन BHM बनेगा, है? तो ये देश की डिमांड है अग्निवीर। अग्निवीर से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बिल्कुल उसके लिए जी जान लगा दीजिए। अग्निवीर आप आगे तो और देखो, आप एक अलग जिंदगी आपकी 21 साल की, 3-4 साल में आप अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करके 20-22 लाख रुपए लेके आ जाओगे। एक जो हमें अभी एक्स-सर्विसमैन होने के नाते सब टाटा करते हैं, अग्निवीर को भी सब टाटा करेंगे, यार एक फौज में नौकरी करके आया है। और आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। आप पैरामिलिट्री फोर्स में जाइए। आप पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब आप पुलिस में चले जाओगे, CRPF में चले जाओ, CISF में चले जाओ, BSF में चले जाओ, है? आप किसी बैंक में लग जाओ, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, कौन सा? आर्मी का, एक्स-सर्विसमैन का। आपको कैंटीन फैसिलिटी भी लागू है। 21-22 साल के अंदर 18 साल बाद में तो भर्ती हो सकता है। 21-22 साल का बंदा यहाँ देखा नहीं आपने?
पूड़िया खा के इधर उधर घूमता है, तब तक तो आप 22 लाख रुपये लेके आ जाओगे। मैं आपको ऐसे हजारों बंदे बता देता हूँ, और उनमें से छांट करके आपको और हमें हमारी इंडियन आर्मी पे या हमारे नेशन आर्मी के ऊपर प्राउड है। यदि वहाँ अच्छे लोग जाएंगे तो हमारी सुरक्षा अच्छी होगी। देश एक घर है, यदि हमारा घर ठीक है तो हम ठीक है। ऐसे ही देश को भी हमें ऐसे ही समझना चाहिए। ये हमारी एजुकेशन में कई विकृति आ गई है कि हम देश को घर नहीं समझते। मेरे को ये बड़ी पीड़ा होती है। मैं कल व्हाट्सएप पे भी लिख रहा था मेरे कॉलोनी वासियों को कि यार ये जितने सारे लोग हैं मेरे जैसे, गवर्नमेंट सर्विस में हड़ताल तो झंडा लेके निकल जाते हैं, हमारी तनख्वाह ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन काम करने आपकी ड्यूटी क्या है? आप कब झंडा लेके निकलोगे? कि मैंने मेरे गांव के लोगों को पढ़ाया नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं गांव का पटवारी हूँ, मैंने मेरे गांव के जो लोगों की बात सुनी नहीं, उनको जो मैसेज मुझे सरकार की तरफ से देना था वो मैंने दिया नहीं है। क्या आपने ये कभी नहीं सोचा? उस टाइम में आप भूल करके बैठ जाओगे। मैं कई दफ़े किसी SDM तहसीलदार से मिला हूँ तो मैं उनको कई दफ़े, सर ऐसा है कि आप मुझे ये सेटिस्फाइड रिप्लाई दे दीजिए, कुछ भी काम होता था मैं उनको ये बोलता था। और फिर यदि आप इसको सही रिप्लाई आपने दे दी तो मैं गाना गा के चला जाऊँगा, तेरी गलियों में ना रखूँगा कदम आपके पास। लेकिन आपको ये जवाब देना पड़ेगा सर, तो उनकी सिक्योरिटी गुम हो जाती है। तो आप में वो स्किल पैदा कीजिए, वाक चातुर्य पैदा कीजिए, आप में अपने में वो ऊर्जा पैदा कीजिए कि लोग आप से आदमी बैठे होंगे, घड़ी के अंदर अभी नहीं होगा। यदि आपका रिटायरमेंट चलो एक को रखा तो 4 आगे घर में है, 4 बोझे होंगे तो देखो ना आप उसको नहीं आएगी, आपकी पिस्टल भी चलानी आएगी। यदि आपके आस पड़ोस में कोई गलत कुछ हो रहा है, कोई पर्स झपट रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, किसी को बिना मतलब मार रहा है, तो एक सिविलियन से एक फौजी ज़्यादा साथी होता है, ये आप मानते हो? क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 25% बढ़ा के बाहर निकाल देते हैं, तो जैसे 75% किसी के कुछ हो जाता है 4 साल की जॉब में, फिर उनका क्या होगा? उसको होगा तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस है। यदि आपको कोई हैवी कैजुअलिटी होगी 50-50 लाख रुपए देंगे। अब एक बात बताओ, करोड़ों रुपए 50 लाख रुपए हम पूरी जिंदगी में नहीं कमाना, हमने देखे नहीं है। और घोड़े में तो अब हम रोड के ऊपर, जैसे मैं अभी आया हूँ स्कूटी लेकर के, अभी मैं यहाँ मर गया तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोझ में गलती से मर जाता तो मेरे वो मौत, मुझे इतना सौभाग्य था मेरा, मैं कहता था उसको, वहाँ भी मैं कहता था मेरी गांव के नाम की जो स्कूल है मेरे नाम से होगी, गिरधारी सिंह जोधा उच्च प्राथमिक या माध्यमिक, इधर किसी कलेक्टर के नाम से होती। आइए तो बहुत बड़ा आदमी होता है? मरना मुझे है, वैसे ही मरना है, सफेद बाढ़ हो गए 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, ये तो निश्चित है? तो ये तो सौभाग्य है। युगों तक आपका नाम भी रहेगा और आपका इंश्योरेंस भी मिलेगा। अपनी में दिखाई देना कि मैं कैसे उसको अचीव करूँगा, तो इतनी जल्दी सर्विस और किसी में नहीं मिली। आप बताइए, आप डॉक्टर बनते, आपको 5-7 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अब आप अपनी कम से कम तनख्वाह है उसको कैलकुलेशन किए, 5-7 साल जो वो डॉक्टर बनेगा, और वो भी शॉर्टी नहीं है। पर आप जब तक करोड़ों रुपए कमा करके घर वालों को दे देंगे है? और अच्छी लाइफ, केवल और केवल फोकस जो है, आपकी जो नज़र है, आपका जो विजन है, वो अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना। आप यदि दौड़ने भागने में कमज़ोर हैं, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। आप पढ़ने में ABCD से शुरू कीजिए। मैं जब आर्मी में गया, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, मैं एजुकेशन में चला गया, मेरा सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन वो साउथ वाले आते हैं तब भी हम आगे कर देते थे, यार भाई तू बोल क्या प्रॉब्लम कुछ न कुछ है, तो फिर मैं हमने ठानी यार अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी, ठीक है? तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है आप, लेकिन
मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान आप लगाएंगे तो सब कुछ होगा। अब पढ़ रहे हो, दिमाग आपका कहीं है, कोई भगवान भी आपको न तो भर्ती कर सकता, न कोई एकेडमी कर सकती। जब आपका विजन ही नहीं है तो कैसे क्या हो सकता है भाई? आपका विजन है तो आपके लिए यहाँ टीचर्स पढ़ाने वाले भी लगे हैं, फिजिकल टीचर भी लगे हुए हैं, और आप में जुनून है कि मैंने ये करना है। आपने अपने टाइम से उठे, टाइम से तैयार हुए, टाइम से अपना लेटरिन पेशाब करके आप दौड़ने जाएंगे तो एक आपकी अलग ही। एक दिन आप ऐसे करो, पड़े रहो और ऐसे ही लेकर बैठ कर रवाना हो जाओ, देखो फिर दौड़ोगे क्या हाल होगा। तो जैसे एनटीवी है उसके अंदर जैसे वापस आ गए 24 या 25 के आसपास, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वापस वही उसी चीज़ पे चला जाएगा ना। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट हम आगे छोटी कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर भाई। अग्निवीर आप 5 भर्ती हुए और वहाँ आपको 7 भर्ती हुए, वहाँ 1 भर्ती होना चाहिए था, तो आपको 7 को सरकार ने नौकरी दी, वापस आने के बाद में पैसे भी दिए, सर्टिफिकेट भी दिया। वो अच्छा है या 1 को भर्ती करके वहाँ रख लिया? तो 6 तो रुक गए ना पीछे। तो अनएम्प्लॉयमेंट ये जो न्यूज़ फैला रहे हैं वो क्या है? आजकल विरोधी पार्टियां विरोध नहीं करके देश का विरोध कर रही है। मतलब लोगों को इतना पथ भ्रमित कर दो, इतनी गलत न्यूज़ दे दो कि उनके दिमाग में इन एकेडमियों की सबसे ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। तभी तो मैंने इनको धन्यवाद दिया, वीरेंद्र साहब को, इसीलिए मैंने धन्यवाद दिया कि लोग अब क्या करेंगे, 4 साल की नौकरी होगी। किसने बोल दिया यार 4 साल की नौकरी होगी? किसने बोला है कि रेगुलर आर्मी खत्म होगी? ये अफवाहें हैं। और जो भी अपने फसल होती है बाद में बोएंगे तो बाद में तो जमीन सूखी। यही समय है आपका, आपने सही निर्णय ले लिया, सही जगह पहुंच जाओगे। और आपने अभी सोते रहे तो जिंदगी में सोते रहोगे। अंधे वाली बात है, तो ठीक से चले तो गेट आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि कैरियर का समय आपका अभी, उसके बाद में जो आपने करना, आपका अभी एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ भाई, मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं, और क्योंकि आगे वाले पढ़ाई और लंबी रेस के घोड़े होते हैं। आपने एमए करना, लेकिन एमए भी आपने कॉन्फिडेंस से करना। फिर आजकल एमफिल तो बंद हो गई, फिर आपने पीएचडी करनी, उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, वो क्वालिफाई करना। तो कई चीज़ें हैं। अब इतने लंबे तक आप 30 में तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। अब आप अपना जो विजन है ना, देखो नालायक भी है, अच्छे भी, ये दुनिया है, किसके दिमाग में क्या चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप में यदि दाने हैं तो आप यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो। मेरा कहने का मतलब है कि पैसे देने वाले भी भर्ती होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं है ऐसा ऐसा। लेकिन यार इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इतना ढूंढने के लिए नहीं है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि जो मेहनत करता हो पीछे रह जाता है। तो मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी जगह जो पैसा तो उसको लगाते हैं ज़्यादा। आपने देखो नेगेटिव, आपकी बात में दम है, हम भी सुनते आए हैं, मैं भी IRO में रहा हूँ, ऐसा होता भी है, लोग देते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग पागल भी बनाते हैं। मैं IRO में था, मेरे साथ में लोग आ गए, दिल्ली में था, बोला साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, उनको पता है भाई जोधा साहब को खाएगा, तो मैं मणिपुर में मेरे बेटे को भर्ती करा दूँगा। अब आप बोलोगे मैं मणिपुर में नहीं हो सकती, तो आपको पिता जी कोई नहीं है, इतना कुछ का राइट है। बाकी ऐसा नहीं है कि सब के सब पैसे वाले ही होते हैं, ऐसा आपने हमेशा नेगेटिव, देखो दुनिया के अंदर सब कुछ है, लेकिन आपने सही, आपने देखा कि गलत तरह से कई दारू बेच के, कोई भांग बेच के, गांजा बेच के पैसे कमा रहे हैं, 2-3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। और हम रोटी नहीं खा पाते, गाँव में ऐसे लोग हैं नहीं। लेकिन जिस
जूते पड़ते हैं पिछवाड़े पे, उस दिन आपने देखा उसकी क्या हाल होता है। तब आपके समझ में आती है कि भगवान हमारे को तो ऐसे ही करते तो ठीक। उन्हीं गुंडे और बदमाशों को जब जूते पड़ते हैं तब वो बड़ा सीन देखो आप, तो ऐसे है लेकिन बहुत कम है। तो आपने उनकी तरफ नहीं देखा। मैं मेरा ही उदाहरण दिया, मैं फौज में था और मणिपुर में मेरी पोस्टिंग थी। मेरे मन में आया, मेरा एक बेटा 10th है तो बचपन में थोड़ा बीमार हो गया। आपने खाया कुछ भी नहीं है, खाया वही है जो सब खा रहे हैं, लेकिन आपके क्या हुआ, नेगेटिव जो दिमाग में आ गया। आप थोड़ी देर बाद में अरे यार मैं गाँव का हूँ, मैं देखे गाँव के बच्चों के सामने शहर वाले बच्चे तो खा के जैसे चौमासे के अंदर वो गीदड़ है खा के मोटे नहीं हो जाते हैं। यार मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, मेरी तो हेल्थ अच्छी है, गरीब हूँ तो क्या हूँ, मेरा टैलेंट भी है, मैं मेहनत करूँगा और मुझे कोई मायका लाग रोक नहीं सकता। यदि मैं फौज में भर्ती नहीं हुआ तो वहाँ हो जाऊँगा, वहाँ नहीं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। आप कैसे सोचिए अपने दिमाग में, फिर चलिए आप चालिए। तो आप हमेशा आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। एक और इस वायुमंडल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेव चल रही है। इसको मैं अभी आदेश देता हूँ बल्ले बल्ले वाला गाना गा, कि बल्ले बल्ले वाला गाएगा। मैं इसको बोलता हूँ रोने धोने वाला गा, आय लुट गया आय मर गया, ये गाएगा ये वाला। आपको नहीं दिख रहा है ये वायुमंडल में इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव जो सोच है आदमी को इसी तरह से बर्बाद करती है। तो आपने हमेशा यदि ऐसा होता तो आप अपने गांव में सर्वे कीजिए। यदि फौजी का ही बच्चा, जैसे एक ने पूछा कर्नल का, सूबेदार, मेजर का, या उनका ही बच्चा भर्ती में, तो गाँव में ऐसे बच्चे हैं जिनकी लिस्ट बना के लाना आपके गाँव में या आस पड़ोस वाले जिसके घर में कोई नहीं था वो फौजी, वो कैसे भर्ती हुआ। इसका मतलब आप भी हो सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण उसका ये है। तो आप मेहनत करेंगे तो आप कोई माइका लाभ रोक ही नहीं सकता। लेकिन न तो आपका उठना टाइम से, न आपका मेहनत टाइम से है, न आपकी पढ़ाई में आप मेहनत करते हैं। तो यही आप कितना ही भगवान को प्रसाद चढ़ाए तो दुखित हो जाओ, करना तो आप भी। हम भी गांव से थे, हमारे साथ वाले पीछे थे, हमने थोड़ी हिम्मत रखी। आप देखिए ये तोड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकता, ये ऐसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपने कंपटीशन की भावना आएगा, आप आगे बढ़ेंगे। और होगा आपके आप लोगों का कोऑपरेशन भी मेरे लिए मोमेंट तो है, लेकिन चलो आप और मुझे मेरा भी ये सौभाग्य था। देखो मेरा ये सौभाग्य डॉक्यूमेंटों के साथ साथ मुझे एक बात बताओ, मैं अभी कहता हूँ मैं किसी को पढ़ाऊंगा मेरवाड़ी कॉलोनी, तो इतने बच्चे मुझे कोई सामने खड़ा करके देखा, बोला भाई तू जब पढ़ाना में पड़ जा, हाँ मुझे टाइम नहीं। चलो तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे आमने सामने फेस टू फेस बात करूँ, जो जिसका कारण है हमारे और साफ लोगों के प्रति मेरा इसलिए है कि इनमें हमेशा पॉजिटिव सोच है इन लोगों की। और इतना ये कोरोना वोरोना सब कुछ आते हुए कि ये अपने रास्ते से हटे भी, डटे हुए हैं। ये सोच जब हम लोग खोज में थे तो आप उसमें हमें ये सब चीज़ सिखाई थी। नहीं तो उस टाइम में बच्चे भी नहीं, बिल्डिंग ये